हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का कितना महत्व है ये तो सभी जानते हैं। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, जिसके हिसाब से पूरे साल में 24 एकादशी आती है। यदि तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर इस दिन विधि विधान से पूजा की जाए तो उस पूजा का फल अवश्य मिलता है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शानू और बुक शिक्षा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 खत्म होने को है और इस साल की आखिरी एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहते हैं, किस दिन पड़ रही है और किस समय इसका शुभ मुहूर्त रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या क्या रहेगी और इस व्रत में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इन सब बातों को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए फ़ायदा करेगी। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास ही देके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी ऐसी मैं सनातन धर्म की वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप उसको देख सकें। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। सफला एकादशी 30 दिसंबर को पड़ रही है और सफला एकादशी 29 दिसंबर को शाम 4:12 से शुरू होकर 30 दिसंबर को 1:40 बजे समाप्त होगी। जो लोग इस दिन व्रत कर रहे हैं वह 1 जनवरी 2022 को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक व्रत का पालन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले हर व्रत की तरह ही सुबह जल्दी उठकर स्नान और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, फिर घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वह केवल सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी पर किसी व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। आइए बात करते हैं इस व्रत में क्या क्या ना करें, यानी कि इस व्रत में किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी आप केवल भगवान विष्णु की पूजा ना करें, उनके साथ माता लक्ष्मी को भी पूजन में शामिल करें और उस दिन भूलकर भी चावल ना खाएं। एकादशी के दिन चावल खाना मांस और रक्त सेवन के समान माना जाता है। आइए बात करते हैं कि आखिर इस व्रत में चावल क्यों नहीं खाते हैं। माना जाता है कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिसके बाद उनका अंश धरती में समा गया। जिस दिन उनका अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी थी। माना जाता है चावल और जौ के रूप में वह उत्पन्न हुए थे, इसलिए यदि कोई चावल खाता है तो इसे महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन के समान बताया गया है। आइए बात करते हैं सफला एकादशी के पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक गाथाओं में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मति राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, उनमें ल्यूक बड़ा दुष्ट और पापी था। वे पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसे सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वे साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल होने लगा। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद ल्यूक ने राजकाज संभालकर आदर्श राजा की तरह राजभार संभाला और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। उम्मीद करता हूँ सफला एकादशी के ऊपर बताई गई जानकारी आपके लिए फ़ायदा करेगी। वीडियो को
लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आपका इस वीडियो के संदर्भ में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और बताई गई जानकारी कैसी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।